जी नमस्ते। मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। ये मेरे पास आज एक SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो मोटोरोला का जो वॉकी टॉकी आता है उसका बैटरी चार्जिंग करने के लिए ये वाला SMPS यूज होता है। इसका आउटपुट है DC आउटपुट है 15 वोल्ट और करंट आउटपुट है 1.1 एम्पियर। तो इसको आज हम चेक करेंगे, देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है और उस फॉल्ट को कैसे रेक्टिफाई करना है उसका तरीका भी सीखेंगे हम लोग। तो पहले मैं इसको सीरीज लैंप में लगाकर इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ। ये कोड है, इसका 2 पिन कोड है। इसको मैंने यहाँ पर लगाया, सीरीज बोर्ड में लगाया और ये सीरीज बोर्ड का स्विच ऑन किया और मल्टीमीटर को DC रेंज में रखूंगा, 20 रेंज में रखूंगा क्योंकि आउटपुट वोल्ट 15 वोल्ट ही है। तो ये बाहर का जो ये इस तरह का पिन है, आउटपुट टर्मिनल इस तरह का है, बाहर वाला नेगेटिव होता है और अंदर वाला पिन पॉजिटिव होता है। तो बाहर में मैं नेगेटिव रखूंगा मल्टीमीटर का और पॉजिटिव में पॉजिटिव रखूंगा। तो ये देखिए आउटपुट यहाँ पर आ रहा है 14.97 आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये वाला SMPS सही है हमारा। अगर मैं इसको रिवर्स रखता तो ये नेगेटिव साइन आता। ये देखिए नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब मैंने मल्टीमीटर का टर्मिनल को गलत रखा है। तो ये वाला SMPS सही है हमारा। तो ये दूसरा वाला एक SMPS है। इस केसिंग से इस सर्किट को बाहर निकाला है मैंने। इसका आउटपुट भी वही है, 15 वोल्ट आउटपुट और 1.1 एम्पियर करंट आउटपुट करता है। तो इसको सबसे पहले हम इस 2 पिन कोड को सीरीज लैंप में लगाकर देखते हैं। इस सीरीज लैंप में लगा दिया। अब मैं सर्किट को रिवर्स कर लेता हूँ, सेफ्टी के लिए ये सही है। ये देखिए थोड़ा रस्टेड भी हो गया है सर्किट। हाँ, तो ये सीरीज लैंप में लगा दिया मैंने। अब स्विच ऑन करता हूँ तो ये देखिए सीरीज लैंप का जो लैंप है वो ग्लो करने लग गया। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट देख रहे हैं आप लोग, ये जो PCB है, ये वाला जो PCB है, इसके अंदर में कोई एक कंपोनेंट, एक या उससे ज्यादा कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, इसीलिए ये बल्ब ग्लो करने लग गया। अगर सीरीज लैंप में नहीं लगाकर हम डायरेक्ट रो पावर में इसको लगा देते तो जो शॉर्ट कंपोनेंट है वो तो फटता ही, उसके साथ में उसके आजू बाजू जो अच्छे कंपोनेंट है वो फटने के कारण से वो अच्छे कंपोनेंट भी खराब हो जाते हैं। तो सीरीज लैंप में लगाकर चेक करने का, देखने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। अभी बल्ब ग्लो करने लग गया, इससे हमें पता चल गया कि इस सर्किट के अंदर में कोई एक कंपोनेंट या उससे ज्यादा शॉर्ट हो रखा है, इसलिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अभी हम इस सीरीज लैंप को बंद करेंगे। बंद किया और बंद करने के बाद भी जो पावर कोड रहेगा 2 पिन का रहो या 3 पिन का रहो, हमें सीरीज लैंप से बाहर निकाल लेना है। अगर नहीं निकालेंगे तो भी करंट आती रहती है यहाँ तक। तो इसलिए इस सीरीज लैंप से कोड को हमने इस तरह से बाहर निकाल लिया, इस कोड को। अब इसमें हम लोग मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करके देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट में फॉल्ट हो सकता है, कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर 230 वोल्ट AC इनपुट हो रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये रेड एंड ब्लू वायर है 230 वोल्ट के। इस पॉइंट और इस पॉइंट में 230 वोल्ट AC इनपुट हो रहा है। बाद में ये मेटल ऑक्साइड रजिस्टर है, ये वाला। पहले जो फ्रंट साइड है उसको देख लेते हैं। ये वाला 230 वोल्ट AC इनपुट का कोड है। ये MOB है, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। ये NTC है, इसके नीचे में NTC या थर्मिस्टर भी कहते हैं। 2 तरह के थर्मिस्टर होते हैं, NTC और PTC। तो SMPS सर्किटों में, जैसे पहले भी उस बड़े वाले सर्किट में हमने देखा था कि NTC लगा हुआ है, तो पावर सप्लाई के सर्किटों में अक्सर NTC ही लगता है। तो यहाँ पर भी है कि ये NTC एक लगा हुआ है। ये MOB है, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। ये फ्यूज है और ये 4 डायोड मिलकर ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा है।
ये कैपेसिटर और ये कॉइल हुआ, कॉइल या इंडक्टर जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के फिल्टरेशन के लिए लगाया गया है। ये वाला मेन फिल्टर कैपेसिटर हुआ, ये वाला स्विचिंग आईसी हुआ। ये जो देख रहे हैं ये 266 नंबर है इसका, ये हुआ स्विचिंग आईसी। तो इस सर्किट में अलग से कोई मॉस्फेट का यूज नहीं किया गया है, मॉस्फेट इसके अंदर में इनबिल्ट है। स्विचिंग के लिए जो कंपोनेंट का जरूरत होता है वो कंपोनेंट मॉस्फेट है, और मॉस्फेट इसके अंदर में इनबिल्ट है। ये चॉपर हुआ, चॉपर मतलब फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, इसको चॉपर भी कहा जाता है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर या चॉपर, शॉर्ट में चॉपर कहा जाता है। और ये सब हुआ, ये भी एक एमओबी लगाया हुआ है फिर से। ये आउटपुट डायोड हुआ, आउटपुट कैपेसिटर्स, ये देखिए आउटपुट का एक कैपेसिटर्स हल्का सा फुला हुआ है ऊपर का हिस्सा, तो इसको हम बदल देंगे। ये रेक्टिफाई होने के बाद इसको बदल देंगे हम। आउटपुट में एक जेनर डायोड भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। ये हुआ ऑप्टो कपलर PC 817। ये जो 4 टर्मिनल वाला देख रहे हैं, इस तरफ दाहिने तरफ 2 टर्मिनल और बाएं तरफ 2 टर्मिनल, ये हुआ ऑप्टो कपलर। और ये जो प्लेट देख रहे हैं ये और ये हीट सिंक के लिए लगाया गया है। तो इसको सर्किट को रिवर्स करके देखते हैं। अभी ये यहाँ पर इनपुट हो रहा है, ये वाला हुआ मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, इन दोनों पॉइंट के बीच में मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर लगा हुआ है। ये एनटीसी का पिन है, ये दोनों, ये और ये एनटीसी का पिन है। ये 4 ब्रिज रेक्टिफायर है, ये एक डायोड, ये दूसरा डायोड, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 डायोड मिलकर ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का 2 पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है ये जानने के लिए, ये जो जहां पर ये लाइन बना हुआ है सफेद रंग का, ये देख रहे होंगे आप लोग, मैं दिखाता हूं ठीक से। ये देखिए, ये सफेद रंग का लाइन दिख रहा है ना, मतलब ये वाला साइड नेगेटिव हुआ। तो सर्किट को जब इस तरह से घुमा देंगे तो ये अंदर वाला साइन, ये अंदर वाला पॉइंट नेगेटिव हुआ, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हुआ। और उसके बाद जैसे कि ये आईसी, ये 7 पिन आईसी है, 266 नंबर है इसका। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फ्यूज का कंटिन्यूटी चेक करेंगे सबसे पहले। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखते हैं, और ये फ्यूज के दोनों एंड में मैं मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को रख रहा हूं। तो ये देखिए बीप साउंड आ रहा है, मतलब फ्यूज ओके है।